नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई योजना की जानकारी के साथ। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कोई प्लॉट ही हमें चाहिए, कि हमें ऐसा घर बनाना है जिसमें जमीन के मालिक भी हम ही हों, तो ऐसी योजनाएं वैसे तो बहुत कम आती है। दूसरा होता है कि भाई सबसे बेस्ट जिसमें कोई लीगल कोई इश्यू ना हो, कल को कोई उस पर उंगली ना उठा सके, कोई विवाद ना हो, ऐसी जमीन हमें कोई दिला दो। तो देखो इस केस में क्या होता है, एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किसी जो जमीन होती है, कोई प्लॉट होता है, उसकी जो विवाद रहित है, कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है उसके ऊपर, या कोई और दिक्कत तो नहीं है। उस केस में सबसे बेस्ट होता है कि भाई जो गवर्नमेंट जो अलॉटमेंट करती है, यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो प्लॉट्स की योजना लेके आती है, नई नई कॉलोनियां बनाती है, उसमें अपना अप्लाई कर दो। अगर निकल जाता है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। एक ऐसी ही योजना है जो कि मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी लॉन्च की है, एकदम फ्रेश, एकदम नई योजना। ये है एकदम नया टाउनशिप, आप इसको बोल सकते हो। गोविंदपुरम के नाम से मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बसा रहा है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ताकि प्लॉट्स की योजना देखो एक तो आती बहुत कम है। दिल्ली में तो आप सब भूल जाओ कि भाई प्लॉट आपको लॉटरी के थ्रू मिलने वाले हैं, अब वहाँ पे तो सब ऑक्शन के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, गाजियाबाद में भी देखो, अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि रेट था, नंदग्राम योजना जो आई है उसमें 80,000 रुपये मीटर के हिसाब से रेट है। तो अब इतने ऑप्शंस नहीं है दिल्ली या दिल्ली के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में, जहां पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्लॉट मिल सके। ठीक है, अनऑथोराइज कच्ची कॉलोनी में जाने से बेटर है कि भाई आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में ही अप्लाई कर लो, दिल्ली से भले ही थोड़ा सा दूर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको एक एक करके देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो ब्रोशर इसका। गोविंदपुरम आवासीय योजना का ब्रोशर आउट हो चुका है, ये आपको मिल जाएगा मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी गोविंदपुरम का ये फेज 1 है। इस योजना को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जो कि एक सरकारी संस्था है। ठीक है, और योजना का जो नाम रहने वाला है, यानी कि गोविंदपुरम योजना है, जो ये गोविंदपुरम है मुरादाबाद के अंदर अपने आप में ही एक टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है इसमें, कमर्शियल भी, इंडस्ट्रियल भी। इंडस्ट्रियल नहीं मतलब एक कमर्शियल, और सारा जो रेजिडेंशियल एरिया होगा, जो भी आम जिंदगी में रहने के लिए सारे सुविधाएं चाहिए होती है, वो सारी की सारी आपको गोविंदपुरम टाउनशिप के अंदर, गोविंदपुरम योजना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो योजना का स्थान क्या रहेगा, अभी कहाँ पर ये योजना डेवलप की जा रही है? तो दिल्ली से जो सीधा एक्सप्रेस हाईवे जाता है, एक्सप्रेस बोल रहा हूँ, NH9 नेशनल हाईवे 09 दिल्ली रोड जिसे हम बोलते हैं, उसी पर एकदम ये जो प्रोजेक्ट है डेवलप किया जा रहा है। गोविंदपुरम योजना जो है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे हम देख सकते हैं? आप सीधा मैप पे चलो। ठीक है, देखो मैप से आप देखोगे ये वाली लोकेशन है मुरादाबाद, जहाँ पर ये जो प्लॉट्स की योजना आई हुई है। अभी आप दिल्ली के रेफरेंस से देखो, अगर आप दिल्ली के रेफरेंस से देखना चाहते हो, ये दिल्ली है आपका, गाजियाबाद आता है, हापुड़ आ गया, गढ़ मुक्तेश्वर आ गया, गजरोला, जोया, ऊपर ये अमरोहा है, और फिर राइट साइड में आपको ये दिख रहा है मुरादाबाद। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करोगे दिल्ली से यहाँ तक की, तो लगभग 190-200 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस आपको पड़ने वाला है। और जो यहाँ से सीधा जो रोड जा रहा है NH9, इसी रोड पर ये मुरादाबाद में जो योजना डेवलप की जा रही है। जूम करेंगे अगर मुरादाबाद के अंदर, तो ये देखो जी, जो पीले वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है NH9। जो ये सीधा रोड चला जाता है, ये चला जाता है मुरादाबाद सिटी, मेन सिटी के अंदर, और ये हो जाता है बाईपास, यानी कि मुरादाबाद मेन सिटी के बाहर बाहर ये एक्सप्रेस वे, ये नेशनल हाईवे निकल जाता है। ठीक है, बाकी सेक्टर्स वगैरह भी आप देख सकते हो, देखो सेक्टर 13, सेक्टर 4, इस तरह से यहाँ पर ये आपको आसपास की चीजें भी बनी हुई दिख रही है। ठीक है, अगर बात करोगे देखो जो ये एयरपोर्ट है, ये जो योजना है, देखो मुरादाबाद के अंदर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, और एयरपोर्ट से कितना दूरी पर ये पड़ेगा, जहां पर ये मैप लोकेशन शुरू हो रही है, यहाँ पर ये लोकेशन, ये योजना है गोविंदपुरम, यहाँ से शुरू होती है, और ये नेशनल हाईवे से होते हुए रास्ता दिखा रहे हैं, और ये चला जाता है सीधा एयरपोर्ट। डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो 25 किलोमीटर के आसपास, या 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से आपको पड़ता है। आधे घंटे में आप NH9 से यहाँ से इस एयरपोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का मतलब है कि, यानी कि जो डोमेस्टिक, यानी कि जो भारत के अंदर ही अंदर जो फ्लाइट्स उड़ती हैं, उनके लिए जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो बनाया गया है, वो मुरादाबाद एयरपोर्ट यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर आपको पड़ जाता है, आधे घंटे की डिस्टेंस पर। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस एयरपोर्ट की? ये मुरादाबाद है और ये रामपुर है, बिल्कुल बीच में है। नेशनल हाईवे से थोड़ा सा अंदर जाके बिल्कुल बीच में आपको ये डोमेस्टिक मुरादाबाद एयरपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हो गई बात। लोकेशन की बात करेंगे, क्या क्या खास बात है? एक तो ये NH9 पर डेवलप किया जा रहा है, TMU यूनिवर्सिटी है, एक हॉस्पिटल भी है यहाँ से, और रेलवे बस स्टैंड भी यहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस पर मिल जाता है। मुरादाबाद एयरपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, आधे घंटे के डिस्टेंस पर यहाँ से पड़ता है। बाकी और भी सारी जो चीज़ें होती हैं, कोचिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही कम दूरी पर मिल जाती है, क्योंकि शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शहर के ही पास में ये योजना डेवलप की जा रही है। तो इस योजना में आपको मिलेगा क्या? इस योजना में आपको जो मिलेंगे वो है आवासीय भूखंड, यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ये योजना है। अलग अलग साइज के प्लॉट्स हम आपको देखने को
मिलेंगे। टोटल कितने भूखंड है जो इस योजना में निकाले गए हैं, तो वो है 477, 477 प्लॉट मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किए हैं अभी। और ये जो अभी लॉन्च की है ये फेज 1 लॉन्च किया है, बिल्कुल पहली बार ये योजना लॉन्च की गई है। तो और इसका फेज 1 अभी लॉन्च किया है। फेज 1 में कितने सेक्टर लॉन्च किए गए हैं, तो फेज 1 में 3 ही सेक्टर हैं, तीनों के तीनों इन्होंने एक साथ लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें टोटल 477 प्लॉट है। सेक्टर 1 है, 2 है और 3 है। ये आप इसका जो डेवलपमेंट है, मतलब जो एरिया है इसका योजना का, वो आप मैप देख सकते हो। ये रोड है, मान लो यहाँ से आप एंट्री करते हो, एक रोड इधर चली जाती है, एक ये सीधे चली जाती है, बीच में मिलता है आपको बहुत ही बड़ा सेंट्रल पार्क। यहाँ पर बहुत ही सारी कमर्शियल और अदर एक्टिविटीज के लिए और भी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब एंट्री करोगे सबसे पहले आपको पड़ेगा ये सेक्टर 1, ये है आपका सेक्टर 2, और यहाँ पे पड़ेगा ये सेक्टर 3। अब ये लिखा हुआ है इन्होंने फेज 2, यानी कि कुछ जमीन अभी इनके पास और है, वो इन्होंने अभी डेवलप मतलब लॉन्च नहीं की है, वो फेज 2 इन फ्यूचर कभी मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर 3 सेक्टर्स अभी आ गए, 4-5 सेक्टर्स और भी इन फ्यूचर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का लेआउट इस योजना का रहेगा। योजना में जो भूखंड की संख्या है, साइज है, रेट है, ये बताओ भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत बेसब्री से। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर सारी चीज क्लियर। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप डी और टाइप ई, 5 कैटेगरी में प्लॉट्स को जो डिवाइड किया है इसने मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। टाइप ए में अगर बात करें तो सबसे बड़े साइज के प्लॉट है, जिसमें कि मिलेंगे आपको 450 वर्ग मीटर के प्लॉट। टाइप बी में मिलेंगे आपको 288 वर्ग मीटर के प्लॉट, जो कि है 44, जो 450 मीटर वाले हैं 25 प्लॉट। टाइप सी में मिलेंगे आपको 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, जो कि है 76। 162 मीटर के प्लॉट जो कि टाइप डी में आते हैं, टोटल हैं 241। तो सबसे ज्यादा प्लॉट जो है वो है टाइप डी में 162 स्क्वायर मीटर वाले। और सबसे छोटे प्लॉट साइज की बात करें तो वो पड़ता है आपका 112.5, 112 स्क्वायर मीटर का आप इसको बोल सकते हो। 91 प्लॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेट क्या रहने वाला है, रेट देखो, गाजियाबाद में जो निकला था 79,000, 80,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 42,000 रुपये स्क्वायर मीटर। और एक जमुना अथॉरिटी की भी स्कीम आती है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है जिस साइड, वहाँ पर क्या रेट चल रहा है अभी अथॉरिटी का, वहाँ पर चल रहा है 35,000, 35,900, 35-36,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है। और मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर आपको दे रही है 42,000 रुपये का रेट से अलॉटमेंट। ठीक है, तो जो भी मुरादाबाद से हैं या आसपास के 15, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर के आसपास के रेंज में रहते हैं और प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं, अथॉरिटी के प्लॉट चाहिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकदम मॉडर्न टाउनशिप ये अथॉरिटी डेवलप कर रही है। अब ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये आपको जमा करना है जब आप इसमें अप्लाई करोगे। तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 5% जमा करना है, जो भी प्लॉट की कीमत है उसका, और जनरल कैटेगरी वालों को 10% जमा करना होगा। ये स्क्रीन बाई स्क्रीन, मतलब आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। जब आप अप्लाई करोगे तो आप इसमें सेट कर लेना बैठ कर आराम से कि फिर कौन सी कैटेगरी में कितना अमाउंट चाहिए अप्लाई करने के लिए, जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किस कैटेगरी में अप्लाई करोगे, कि भाई ये डाउट हो रहा हो कि भाई हम किस टाइप के प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी भी टाइप के प्लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी को आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि बड़ा प्लॉट चाहिए, हम इतनी पेमेंट कर देंगे, तो भाई इसमें भर दो। जिस भी कैटेगरी को आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि अप्लाई कैसे करना है, या अप्लाई करने के वो कैसे करना है वो बताते हैं अभी। उससे अलग जो चार्जेस आपको पे करने हैं, एक है एप्लीकेशन फीस, जो कि 1,500 रुपये आपको पे करनी होगी। और कहाँ पर पे करनी है, जिस पोर्टल से आप अप्लाई करोगे, जनहित पोर्टल, जनहित.upda.in, इसी वेबसाइट पर जब आप अप्लाई करने जाओगे तो यहीं से आपको 1,500 रुपये पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और जो ये वाली अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, पंजीकरण राशि, ये आपकी रिफंडेबल है, अगर आपका नहीं निकलता है तो आपका वापस हो जाएगा। प्लॉट क्या मिलेंगे, फ्री होल्ड के लीज होल्ड, तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आपके जो फेवरेबल होता है कि भाई फ्री होल्ड चाहिए, फ्री होल्ड प्लॉट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी भारतीय इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्लॉट की योजना निकाली थी उसमें कंडीशन रखी थी कि गाजियाबाद के अंदर आपके पास अथॉरिटी से या कोई भी सरकारी संस्था से एक भी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक अलॉटमेंट है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपके पास कोई भी अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है देखो, किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अलॉटमेंट हो, रीसेल में भी अगर आपने लिया हो तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। विकसित किसी भी आवासीय योजना में कोई भूखंड या भवन आपका नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा। तो ये आप कंडीशन चेक कर लेना, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन, SC ST OBC 21%, 2%, 27%। फिर माननीय विधायक
ये सारा आप खुद से पोज करके भी एक बार देख सकते हो। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हैंडीकैप का भी इसमें 5% रिजर्वेशन है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 10% है। और जो सामान्य वर्ग का बचता है, बाकी का जो परसेंटेज बचेगा इसको हटा के वो जनरल कैटेगरी वालों को अलॉट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, 50 साल से ज्यादा है, उनके लिए भी यहाँ पर 5% का रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है। अब जो रिजर्वेशन है, देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट की जो SC ST और OBC है, ये रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को। और जो बाकी 4 से लेके 9 नंबर तक रिजर्वेशन है वो ऑल ओवर इंडिया कोई भी ले सकता है। जिस भी कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई करोगे उसका सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। एक तो हो गया प्लॉट का रेट, मैंने आपको बता दिया 42,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। जो भी साइज का प्लॉट आपका निकलेगा उससे गुना कर लेना, वो प्राइस आएगा। उससे अलग क्या क्या चार्जेस आपको पे करने हैं, एक तो फ्री होल्ड प्लॉट है तो 12% फ्री होल्ड चार्जेस ऐड कर लेना, वो भी आपको पे करना होगा। या आपको लास्ट में पे करना होगा, ठीक है, जब आपका रजिस्ट्री वगैरह होगी तब। और अगर आपका PLC होती है, प्रीफर्ड लोकेशन चार्जेस बोल सकते हो आप इसको, कॉर्नर का निकलता है तो 5%, पार्क फेसिंग निकलता है तो 5%, और 18 मीटर रोड पर निकलता है तो 5% एक्स्ट्रा। अगर तीनों गुण मिल जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी में कि भी कॉर्नर का भी निकल गया, पार्क फेसिंग भी है और 18 मीटर रोड पे भी है, तो आपको मैक्सिमम पे करना होगा 12% और एक्स्ट्रा। तो ये चार्जेज हैं जो आपको अलग से पे करने होंगे। पेमेंट प्लान क्या है, पेमेंट प्लान आपको दोनों मिल जाते हैं। वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हो आप, फुल पेमेंट, और आप या जो किस्तें वगैरह है वो भी आप बनवा सकते हो। ठीक है। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आपको 30% अमाउंट तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर जमा कर देना है। जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, बाकी का बचेगा 70%। वो आपको करने के दो दो ऑप्शन है। अगर आप फुल पेमेंट कर देते हो 60 दिन 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर, तो 6% की छूट मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट हो जाएगा 6%। 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर कर देते हो तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर कर देते हो तो आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको बैंक लोन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन मोर्टगेज की अगर बात करें, बैंक लोन लेने जाओगे तो मोर्टगेज लेटर मांगता है। उस केस में आपको जो लेटर मिला है अलॉटमेंट लेटर, वही आपका एज ए मोर्टगेज लेटर भी काम करेगा, उसमें मेंशन कर देगी अथॉरिटी पहले ही। ठीक है। और दूसरा है 70% आप बनवा सकते हो 2 सालों की, यानी 8 क्वार्टरली EMI आपकी बन जाएगी लगभग 9-10% के सिंपल इंटरेस्ट रेट से। ठीक है। इतनी EMI बनेगी, वो भी आपको अलॉटमेंट लेटर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास अप्लाई करने के लिए, पोजीशन मतलब पेमेंट करने के लिए जो दोनों ऑप्शन है। पोजीशन की अगर बात करें कि पोजीशन कब मिलेगा, रजिस्ट्री हो जाएगी या फिर जो योजना नई योजना है, काम चल रहा है, सड़कें वगैरह बननी है, इलेक्ट्रिसिटी सीवर वगैरह सब काम कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद आपका जो पोजीशन है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट MPA muradabad.up.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं, और आपको सीधा वैसे जाना है जनहित.upba.in, इस पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए तो एक कॉमन वीडियो बना देंगे, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कैसे अप्लाई करना है और मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कैसे अप्लाई करना है। और एक तीसरी योजना चल रही है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिसमें अटलपुरम योजना चल रही है। तीनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है अप्लाई करने के लिए, जनहित.upba.in वेबसाइट से। ठीक है। वो आप कमेंट करके हमें बता देना। ये स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस देख रहे हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये बता दो। फोटो होना चाहिए आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक लगेगा आपका एफिडेविट। एफिडेविट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा UPDA की वेबसाइट पर, जनहित पोर्टल पर भी मिल जाएगा, और जो ब्रोशर है, ब्रोशर में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसका लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। अप्लाई करने की बात करें, डेट क्या है, तो 18 फरवरी से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कंटिन्यू रहेंगे 20 मार्च 2026 तक। तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम अथॉरिटी ने आपको दिया है इसमें अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने का प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म वगैरह भर के आपको अथॉरिटी में कुछ जमा नहीं करना है। ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आपको जो होगा लॉटरी ड्रॉ से होगा, ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और अपनी मर्जी का प्लॉट जाके खरीद सकते हो। अप्लाई कर दो बस आप अपना, ड्रॉ होगा, ड्रॉ की डेट आएगी, ड्रॉ को अटेंड करना बस। उसमें अगर आपका निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस हो जाएगा। ये आप देख रहे हो एफिडेविट का एक फॉर्मेट जो आपको जमा करना है, वो आपको देखने को मिल जाएगा वैसे ब्रोशर के अंदर ही। उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो रिजर्वेशन मैंने बताई थी आपको, क्या 1 से 3 यानी कि SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा। एक व्यक्ति एक ही श्रेणी की संपत्ति या भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 450 स्क्वायर मीटर के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप 288 या 200 दूसरी कैटेगरी प्लॉट के लिए अप्लाई कर दो। सिर्फ एक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भर सकते हो। जॉइंटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, किसी और के साथ आप मिलकर इसमें जॉइंटली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अभी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चल रही है प्लॉट्स की, अगर देखेंगे इसकी एग्जैक्टली, दिल्ली के सबसे पास है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है, लेकिन वहाँ पर रेट रहने वाला है आपका 79,000। अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है
उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के नीचे लगा देंगे, आप वो वीडियो भी देख लेना। पूरी जानकारी आपको हमने उसमें दी है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की नंदग्राम योजना। दूसरी है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की चलती है अटलपुरम योजना, उसका फेज 3 लॉन्च हो चुका है। और जिस योजना का जो ये वीडियो आप देख रहे हो मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फेज 1। तो ये 3 योजनाएं हैं अभी जो चल रही है। आने वाली है कौन सी, देखो लखनऊ के अंदर आएगी अनंत नगर, और यमुना अथॉरिटी की आएगी। सब वन ऑफ द बेस्ट जो है अभी यमुना अथॉरिटी की स्कीम जो आने वाली है वो भी आएगी, उसकी जानकारी बहुत जल्द हम आपको चैनल के माध्यम से देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आपसे ना बच सके। मतलब आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चला कि हमें स्कीम आई थी और चली गई। ठीक है, बाकी अब इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी जानने वालों के साथ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। थैंक यू सो मच।